यूपी के जनपद संभल में भांजे के साथ धोखाधड़ी करके दो प्लांटों में एक प्लांट का बेनामा और दूसरे का दानपत्र कराकर जमीन हड़प ली। 50 लाख रुपए कीमत के प्लांट केवल 4 लाख रुपए में जालसाजी करके लिखवा लिए। भांजे की मौत के बाद जब खुलासा हुआ तो उसके मामू आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई। हार कर समाधान दिवस में गुहार लगाने पहुंचे प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका भांजा विक्रांत सैनी नई बस्ती रेलवे स्टेशन के पास थाना राय सिटी में करीब 15 वर्षों से पढ़ लिख रहा था और परीक्षा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। इसके साथ ही उन्होंने मनगढ़ंत बातों में फंसाकर धोखाधड़ी करके भांजे से एक प्लांट पेमाइशी तौर पर लिखवा लेने का भी बात बताया, जिसमें 4,20,000 प्रतिफल के बाद बताया। शेष रकम 28 लाख रुपए उक्त चेतन स्वरूप घर में आकर देने के लिए कहा। भाई जी, आपका शुभ नाम क्या है? ये विशेष कुमार सैनी, कहाँ के निवासी हैं? शहजादी सराय, आपका थाना कौन सा पड़ता है? कोतवाली। आज जो आप तहसील पर आए हैं शिकायत करने, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि एक विक्रांत नाम का एक हमारा भांजा था जो कि नई बस्ती का रहने वाला है और किसी वजह से पिछले दिनों में उसकी मां की डेथ होने के कारण हमने मुकदमा कर दिया था उसके पिताजी पर। तो हम उसके अपने भांजे को जो है 20 साल पहले अपने घर ले आए थे। 20 साल से भांजा हमारे घर रहता था। अब वो 19 तारीख को अचानक उसने जो है घर पे आकर रात को जहर खा लिया। जहर खाने के बाद में हमने पोस्टमार्टम को मना करा क्योंकि किस वजह से खाया, लेकिन पुलिस ने हमारा जो है पोस्टमार्टम करवा दिया कि बोले ये आपकी सेफ्टी के लिए है। 2 दिन बाद हमें तीजे वाले दिन कुछ एविडेंस मिले। हमें ये टेंशन रही कि उसने जो है जहर क्यों खाया। तो हमने कुछ कागज देखे तो उसमें हमें पता चला कि जो हमने 2 प्लॉट उसके नई बस्ती में उसके नाम पे करवाए थे, वो जो है वहीं के रहने वाले चेतन प्रधान, वो दोनों प्लॉट जो है उन्होंने धोखाधड़ी से वो अपने जो है नाम में उसका बैनामा करवा लिया। उसका कारण ये रहा मृत्यु का कि एक प्लॉट 411 गज का है, जिसमें हमने 2 लाख 2.5 लाख रुपए करीब उसमें हमने उस मकान में लगा दिए थे, जबकि हमें नहीं बताया गया कि वो मकान जो है वो जगह हमने खरीद ली है। हम उसमें जब 2.5 लाख रुपए लगा चुके, उसके लिए मकान हमने बनाने की सोची, तो जब 2.5 लाख रुपए लगा चुके तब उन्होंने बताया किसी आदमी ने आकर के ये प्लॉट जो है बिक चुका है। तो हमने उसमें जो है कार्य रोक दिया। फिर हमें जब पता चली तो उन्होंने कहा कि ये पैसे हमने ब्याज पे दिए हैं उसे। लेकिन अब हमें मृत्यु के बाद ये पता चला कि वो उसने उसका बैनामा 4,20,000 रुपए में 400 गज का करवा लिया। अब आप ये लगाइएगा कि स्टाम्प वैल्यू जो दिखाई गई है उसकी 20,25,000 के आसपास दिखाई गई है। 4,20,000 में उन्होंने प्लॉट वो सारा लिखा लिया और 2.5 लाख उसमें हम लगा चुके हैं। तो ये जगह पड़ी 500 रुपए गज। जो 500 रुपए गज जगह अगर आप गंगा किनारे भी चले जाओगे तो 500 रुपए गज जगह नहीं मिलेगी। अब उनमें क्या ऐसी बात हुई, कैसी क्या घटना ऐसी हुई कि जो उसने आत्महत्या का कारण उसका हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं इसकी जांच करी जाए। हमने रिपोर्ट कराने हम थाने में गए, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4-5 दिन से वहां चक्कर लगा रहा हूं मैं और हमसे ये कह दिया जाता है कि भाई इस पे कोई मुकदमा नहीं बनता। अरे जब किसी की 50 लाख की संपत्ति आप 6 लाख रुपए में ले लोगे तो भाई वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब आपने पैसे उसे दिए, अगर दिए होते तो आपने नंबर 1 की रकम उसे खाते से क्यों नहीं दी। दूसरा बैनामा इन्होंने केशव के नाम पे करवा दिया और केशव के नाम के करवाने के बाद में वो दान पात्र करवा दिया, जबकि दान पात्र जो है ब्लेड में ही हो सकता है आपका, लेकिन इन्होंने दान पात्र करवा दिया। दान पात्र जबकि ब्लेड से अलावा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने वो दान पात्र में 0 बैलेंस दिखाया है। 50 लाख की जगह 6 लाख रुपए में उन्होंने ले ली। इस वजह से उसने जो है पॉइजन खा लिया और उसकी जो है मृत्यु हो गई। और हम कई दिन से भटक रहे हैं, हमसे यही कह दिया जाता है अरे आप ग्राम के प्रधान हो, प्रधान होने के बाद में आपकी सेफ्टी उसे बच्चे की करनी चाहिए कि आप वो बच्चा है, ये बे माँ बाप का बच्चा है, इसकी संपत्ति हम न लें। आपके पास संपत्ति की ऐसी क्या कमी थी जो हमने आप हमारे भांजे की जो है 50 लाख की संपत्ति आपने 4 लाख रुपए में ले ली। तो ये इसकी जांच कराई जाए। हम ये कहते हैं किसी भी अधिकारी को हमारे साथ भेजा जाए, अगर वो ये कह दें कि ये जगह 4 लाख की है, कोई मुकदमा नहीं करूंगा, यहाँ से ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन दुख इस बात का है कि कोई हमारी सुनना नहीं चाह रहा। अभी मैंने रजिस्ट्री कल एसपी साहब को करी है, कोतवाली में मुझे बुलाया जाता है, 3-4 बार कोतवाली में बुलाया गया, कोई मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज नहीं हो रहा, क्योंकि उसके घर में वो कहता है भाई
हमारे पास तो 2 अधिकारी हैं, उसके परिवार में रिलेशन में आईपीएस हैं, उसके 2 खानदान में उसके वो हैं, तो हम तो आम आदमी हैं, आम आदमी की कहां से लिख जाएगी। हमारा भांजा ऐसी मौत मरा है कि हम बता नहीं सकते, और हमारी कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। मैं ये मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, सरकार और संबल प्रशासन से क्या है आपकी मुख्य मांग? मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी बड़े उच्च स्तर पर जांच कराई जाए इस प्रधान की। इस प्रधान ने 4 लाख रुपए में 411 गज जमीन कैसे ले ली, और वो भी। का क्या नाम है? चेतन स्वरूप। वो कहाँ के निवासी? ये नई बस्ती लोधीसराय के हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच कराई जाए, और 4 लाख रुपए में जो इन्होंने जगह ली है, 20 लाख रुपए की तो नंबर 1 की रकम दिखाई है, वो इन्होंने खाते में ट्रांसफर नहीं करी। हमने उसका कल ट्रांजैक्शन पूरा निकलवा लिया है, उसमें 4 लाख रुपए से अलावा कोई इन्होंने रकम नहीं डाली। दूसरा जो बैनामा करवाया है इन्होंने किसी से मिलके, कॉमन बात ये रही कि दोनों बैनामे में एक ही आदमी गवाही दे रहा है। इसमें कपिल और दिनेश, ये दोनों हैं गवाही में। इन दोनों ने गवाही दी है इसकी, कपिल और दिनेश ने। एक ही 2 बैनामे में 15 दिन के अरसे से एक ही आदमी गवाह कैसे दे सकता है? यानी एक ही दिन कागज बनवाए, सोची समझी रणनीति बनाकर एक ही दिन इन्होंने कागज बनवाए। और एक उसमें जो दिखाया है इन्होंने, ये दान पात्र कर लिया है इन्होंने। ये दान पात्र जबकि नहीं हो सकता, ये अनलीगल है बिल्कुल। दान पात्र में इन्होंने 0 बैलेंस दिखाया है, यानी कि कोई रकम ना हमने दी और न ली, 1 रुपए का कोई इसमें लेन देन नहीं दिखाया गया। जबकि आप नंबर 1 की 10 लाख कुछ रुपए की रकम हो रही है, ये आपको खाते में ट्रांजैक्शन करनी होती है जब बैनामा होता है। तो इसकी जांच करवाई जाए, जिसकी वजह से मेरा भांजा जवान मौत हुई है और कोई सुनने तैयार नहीं है। 4-5 दिन से मैं जो भागा फिर गया हूं, लेकिन अब मैं अपने दिल की दिखा नहीं सकता। 20 साल से हमने उसे पाला, 20 साल से पालने के बाद में उसके माँ बाप से हम ले गए, और उसके बाद भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, और मैं दर दर भटक रहा हूँ। उसके बाद भी कोई भी प्रशासन का आदमी कोई सुनने तैयार नहीं है, और वो प्रधान हम पे दबाव बनाए चला जा रहा है, क्योंकि उसके घर में आईपीएस अधिकारी है 2-3, और भाई वो कहता है कि हमारा कुछ नहीं होने का। इसलिए प्रशासन से अनुरोध करूंगा, इसकी जांच करी जाए और हमारे भांजों को इंसाफ दिलवाया जाए।